वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यकृत यानी लीवर के बारे में कि किस तरीके से हमारे शरीर में उपस्थित होता है और किस तरीके से अपना कार्य करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यकृत के बारे में। सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखे जाए तो यकृत जो होता है या लीवर जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये शरीर का दूसरा बड़ा अवयव भी माना जाता है। साथ ही ये रक्तवाही स्रोतस का मूल भी माना जाता है, क्योंकि हमने जब स्रोतस पढ़े थे उसमें रक्तवाही स्रोतस के मूल पढ़े थे यकृत और प्लीहा। तो यकृत जो होता है वो रक्तवाही स्रोतस का मूल भी होता है। तो फर्स्ट चीज, ये सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। दूसरा, ये सबसे शरीर का दूसरा बड़ा अवयव होता है और फिर होता है रक्तवाही स्रोतस का मूल भी कहलाता है। अब इसका स्थान कहाँ होता है, यानी ये हमारे शरीर पर कहाँ उपस्थित होता है। तो यकृत दक्षिण अर्धपर्शुकीय प्रदेश में, अधिजठर प्रदेश और कुछ भाग वाम अस्थि पर्शुकीय प्रदेश तक फैला हुआ होता है। यानी कि जो आपका यकृत होता है वो दक्षिण अधिपर्शुकीय प्रदेश यानी कि आपके राइट साइड का जो दक्षिण अधिपर्शुकीय प्रदेश यानी जो रिप्स होती है उसके नीचे, वहां से लगाकर अधिजठर प्रदेश से होते हुए लगभग कुछ भाग इसका वाम अधिपर्शुकीय प्रदेश तक जाता है। तो इस तरीके से इसकी स्थिति हमारे शरीर में होती है। फिर इसका वर्ण यानी कौन से कलर का होता है, तो ये रक्ताभ या धूसर वर्ण का होता है या कभी कभी गुलाबी एवं भूरे रंग का भी हो सकता है। इसके अलावा इसका आकार, तो इसका आकार जो होता है वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। उसी प्रकार इसका जो आयाम यानी इसका जो भार भी इसका स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। तो अगर हम आकार की बात करें तो स्त्री में इसका लगभग 7 सेंटीमीटर इसका आकार होता है और पुरुष में 10.5 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। इतना जो लंबाई चौड़ाई का होता है। फिर अगर इसके हम भार की बात करें तो स्त्री में इसका भार लगभग 1 से 1.5 किलो तक होता है या 1.5 किलो केजी तक होता है। और अगर हम पुरुष में बात करें तो पुरुष में ये लगभग 1.4 से 1.6 किलो केजी तक हो जाता है। अब ये किस तरीके से इसकी सामान्य संरचना होती है, इसके अलावा ये किस तरीके से बनावट होती है इसकी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यकृत में क्या होते हैं, प्रधान खंड होते हैं। यानी ये यकृत के एक तरीके से 2 खंड होते हैं। जैसे पूरा कोई बॉक्स है उसके 2 खंड हो गए, उसी प्रकार से यकृत के क्या होते हैं, 2 खंड होते हैं। एक तो होता है वाम खंड, दूसरा होता है दक्षिण खंड। अर्थात जो वाम खंड होता है, वाम खंड जो होता है वो दक्षिण खंड से छोटा होता है, यानी दक्षिण खंड जो होता है वो वाम खंड से बड़ा होता है। इसके अलावा यकृत के पश्चिम भाग में 2 अन्य छोटे खंड भी होते हैं। और अगर हम इसके पीछे की बात करें, आगे में तो 2 खंड होते हैं, प्रधान खंड जिन्हें कहते हैं, वाम और दक्षिण। इसी प्रकार इसके पीछे भी 2 खंड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुच्छक एवं चतुरस्र खंड कहते हैं। इसके अलावा यकृत में 2 पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ यानी कि 2 कवर होते हैं एक तरीके से। एक तो होता है महाप्राचीरा पेशीगत, यानी कि जो महाप्राचीरा जो पेशी होती है, डायाफ्राम जो होता है उसके संपर्क में जो रहता है उस पृष्ठ को हम कहते हैं महाप्राचीरा पेशीगत यानी कि डायाफ्राम। और दूसरा होता है अवयवगत यानी जो अवयव से जुड़ा हुआ रहता है। और वो कौन कौन से अवयव से जुड़ा रहता है, तो एक तरीके से उदर आवरण कला के अवयव से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है महाप्राचीरा पेशीगत पृष्ठ और एक होता है अवयवगत पृष्ठ। इसके अलावा अवयवगत पृष्ठ जो होता है वो 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है, अग्र, पश्च और अधो, यानी कि आगे वाला पृष्ठ, पीछे वाला पृष्ठ और इसके नीचे वाला पृष्ठ या अधो वाला पृष्ठ। इसके अलावा जो महाप्राचीरा पेशीगत पृष्ठ होता है वो उदर आवरण कला रहित होता है, यानी कि इस भाग पर उदर आवरण कला नहीं रहती है। ठीक है। इसके अलावा इसके स्नायु होते हैं, स्नायु यानी जिसने यकृत को पकड़ के रखा है ताकि वो अपनी स्थिति में और अपनी स्थान पर रहे। इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, 3 स्नायु होते हैं जो इनको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। गात्र, सीरा एवं वृत्त। सबसे पहले गात्र स्नायु क्या होता है, अर्थात ये उदर आवरण कला का परिवर्तित रूप है, यानी कि उदर आवरण कला से ही बना हुआ एक ये रूप होता है जिसको गात्र स्नायु कह दिया जाता है। अग्र पृष्ठ पर स्थित दक्षिण व वाम खंड को अलग करता है, अर्थात अग्र पृष्ठ पर जो दक्षिण और वाम खंड जो होता है उन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, गात्र स्नायु करता है। इसके अलावा यकृत को उदर गुहा की अग्र भित्ति से बांधता है, अर्थात यकृत की जो उदर गुहा होती है उसको आगे वाली जो भित्ति होती है उसको पकड़ के रखता है। तो ये तो हो गया गात्र स्नायु का कार्य। फिर होते हैं सीरा स्नायु, अर्थात पश्चिम एवं अधो पृष्ठ पर स्थित दक्षिण एवं वाम खंड को विभाजित करता है, अर्थात जो गात्र स्नायु था वो अग्र पृष्ठ पर स्थित जो दक्षिण और वाम खंड था उनको अलग कर रहा था, और जो सिरा स्नायु होता है वो पश्चिम और अधो पृष्ठ में जो वाम और दक्षिण खंड होते हैं उनको विभक्त करता है या विभाजित करता है। अर्थात ये सेतु सिरा का बंद होने से परिवर्तित रूप है, अर्थात जो सेतु सिरा होती है उस सेतु के बंद होने का ये क्या है, एक तरीके से इसका परिवर्तित रूप है। फिर आता है वृत्त स्नायु, अर्थात पश्चिम एवं अधो पृष्ठ पर दक्षिण एवं वाम खंड
को विभाजित करता है और यह नाभिनाल शिरा के बंद होने से परिवर्तित रूप है। अर्थात जो अम्बिलिकल वेन जो होती है उसके बंद होने का परिवर्तित रूप कौन सा है? वृत्त स्नायु। इस तरीके से यकृत को यथास्थान स्थापित रखने के लिए या उसी स्थान पर रखने के लिए 3 स्नायु कार्य करते हैं, गात्र स्नायु, शिरा स्नायु और वृत्त स्नायु। फिर होते हैं यकृत द्वार, यानी यकृत के अंदर द्वार होते हैं जहां से वेन्स आती है या फिर जो धमनियां होती है वो बाहर प्रवेश करती है, वेन्स जो होती है वो बाहर निकलती है। उसी प्रकार से यकृत द्वार कितने और किस प्रकार से होते हैं? तो ये पुच्छक खंड व चतुर्थक खंड के मध्य पश्च पृष्ठ पे उपस्थित होता है। अर्थात जो यकृत द्वार होता है उसकी उपस्थिति बताई गई है कि ये पुच्छक खंड, यानी कि जो हमने प्रधान खंड के उपखंड पढ़े पुच्छक और चतुरस्र, अर्थात वही पुच्छक एवं चतुरस्र खंड के मध्य पृष्ठ पर क्या होता है? यकृत द्वार उपस्थित होता है। अर्थात इसी यकृत द्वार में प्रवेश कौन कौन सी नलिका या कौन कौन सी धमनियां या कौन कौन सी जो तंत्रिकाएं होती है वो प्रवेश करती है। तो यकृत प्रतिहारिणी शिरा प्रवेश करती है, यकृत धमनी प्रवेश करती है, यकृत पित्त नलिका प्रवेश करती है और यकृत तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। अर्थात इनसे बाहर कौन निकलती है? इससे निष्कासन इसी द्वार से कुछ तंत्रिका या कुछ नलिका या धमनियां जो होती है वो निष्कासित होती है। तो सबसे पहले यकृत शिरा, दक्षिण यकृत पित्त नलिका, वाम यकृत पित्त नलिका और यकृत लसिका वाहिनियां, ये जो होती है वो इसी द्वार से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दक्षिण और वाम यकृत नलिका मिलकर संयुक्त यकृत पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। अर्थात जो दक्षिण और वाम पित्त नलिका होती है वो मिलकर क्या करती है? यकृत पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। संयुक्त यकृत पित्त वाहिनी पुनः पित्ताशय नलिका को जुड़कर पित्त नलिका का निर्माण कर देती है। अर्थात जो संयुक्त पित्त वाहिनी होती है वो पुनः क्या हो जाती है? पित्ताशय नलिका से जुड़ जाती है और पित्त नलिका का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार इसकी आंतरिक संरचना, यानी कि यकृत की अंदर वाली ये जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक बनावट होती है, वो किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले यकृत के 2 खंड होते हैं, एक तो होता है दक्षिण खंड, दूसरा होता है वाम खंड। अर्थात जो दक्षिण खंड होता है वो पुनः 8 खंडों में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार जो वाम खंड होता है वो भी पुनः 8 खंडों में विभाजित हो जाता है। अर्थात इन्हीं 8 खंडों में से पित्त केशिकाएं निकलती है, जिन्हें पित्त मतलब जो 8 खंड जो उपखंड निकलते हैं उन्हीं उपखंड से क्या होती है? छोटे खंडों से पित्त केशिकाएं निकलती है। अर्थात पित्त केशिकाएं आपस में जुड़कर 2 खंड का पुनः निर्माण करती है, जैसे दक्षिण खंड और वाम खंड। अर्थात दक्षिण खंड से दक्षिण पित्त नलिका का निर्माण या दक्षिण पित्त नलिका निकलती है और वाम खंड से वाम पित्त नलिका निकलती है। इसी प्रकार ये दक्षिण एवं पित्त नलिका होती है वो आपस में जुड़कर क्या करती है? संयुक्त पित्त वाहिनियों का निर्माण करती है। और इसी तरीके से इसकी आंतरिक संरचना, यानी कि जो यकृत है, यकृत पहले 2 खंडों में विभाजित होता है, वाम एवं दक्षिण खंड। फिर उसी वाम और दक्षिण में प्रत्येक के 8-8 खंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपखंड कहते हैं। अर्थात उन्हीं खंडों में पित्त केशिकाएं जो होती है वो निकलती है और ये जो पित्त केशिकाएं होती है वो आपस में मिलकर वापस से दक्षिण एवं वाम खंड का निर्माण करती है और इसी तरीके से दक्षिण और वाम खंड से दक्षिण पित्त नलिका और वाम से वाम पित्त नलिका का निर्माण होता है और ये दोनों नलिकाएं आपस में जुड़कर पित्त वाहिनियों का निर्माण करती है। तो इस तरीके से पूरे यकृत का आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यकृत के कार्य क्या होते हैं, यानी यकृत क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? तो सबसे प्रथम भोजन पाचन में महत्वपूर्ण जो पित्तरस होता है उसका निर्माण करता है, यानी कि आपके भोजन के पाचन में इसको सहायक अवयव क्यों माना गया है? क्योंकि ये भोजन के लिए जो सहायक जो एक तरीके से जो महत्वपूर्ण पित्तरस होता है उसका निर्माण यकृत करता है। क्षुद्रांत से अवशोषित वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? चयापचय करता है। इसके अलावा नष्ट कोशिका अवशेषों को नष्ट करता है, यानी कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती है, उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी, इसके अलावा ग्लाइकोजन, आयरन और वसा का भंडारण क्षेत्र से माना जाता है, यानी कि आपका जो यकृत होता है वो वसा का भंडारण करता है, प्रोटीन का भंडारण करता है, ग्लाइकोजन का भंडारण करता है और विटामिन ए और डी का भी भंडारण करता है। इसी के साथ शरीर से विषैले पदार्थों को, यानी कि आपके शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ बनते हैं उनको निकालने का काम भी कौन करता है? यकृत करता है। और औषधियों का चयापचय, यानी कि जो भी आप औषधियां आप ग्रहण करते हैं उनका चयापचय, उनको पचाने का काम भी कौन करता है? यकृत करता है। तो इस तरीके से यकृत की कार्य, यकृत किस तरीके से इसकी आंतरिक संरचना होती है, किस तरीके से इसकी बाह्य संरचना होती है और ये हमारे शरीर में किस जगह उपस्थित होता है, तो इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।